आग लगेगा। बाकी लोग हमें मारेंगे, काटेंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। डर किस बात का है? मौत से डर? हम नहीं मरेंगे। मौत से डर हटाओ। वो दिन आ चुका है जब हम आप सब लोग मिलके उनको सबक सिखाएंगे। उनको क्या लगता है हम प्रतिरोध नहीं कर सकते? हम करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। मौत का डर नहीं है। ये समाज इकाई की देवी के देन है। कोई नहीं डरेगा। आप हम एक साथ लड़ेंगे, कोई नहीं डरेगा। कोई नहीं डरेगा। वो लोग हमारे बच्चे को उठा के ले गए। वो लोग हमें मारने से पहले हम अपना जान दे देंगे। ये तय था। शून्य समय आ चुका है। 5 सालों से हमने आत्म बलिदान का अभ्यास किया है इसी समय के लिए। शून्य समय, शून्यता सबसे बड़ा चीज है। समय यानी त्याग। हम जीवन त्याग करेंगे इसी शून्य समय में। मुझे पता है हम लोग मरने के बाद पुप्पू लोग आएंगे। वो सारे पुस्तक ढूंढेंगे, उसके बाद चुराएंगे, उसके बाद फिर से ढूंढेंगे। कहाँ है इकाई ही समाज की ज्ञान धन, पर वो ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि इकाई ही देवी हमारे ज्ञान एवं धन का रक्षा करेंगे युगों युगों तक। ये समय है शून्य समय।
आ गए आप? ये निशान देख रहे हैं? क्या दिया है आपने? कहाँ थे आप जब मुझे इन सब की ज़रूरत थी, जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? मेरा हाल देख रहे हैं क्या हुआ है? इस सब का दोष सिर्फ आप ही, ये सब कुछ आप ही ने किया है। हो गया खत्म। मैं इधर ही था, इधर ही हूँ। एक तरफे की बात मत सुना करो। बार बार एक ही झूठ तुम्हें सिखाया गया। मैं छोड़ के चला गया। मैं छोड़ा या फिर तुम्हें मुझसे लेके कोई भाग गई? ढूंढो सच को। आप मेरे माँ के बारे में कुछ मत बोलिए। जब हमारे परिवार को आपकी ज़रूरत थी तब आप वहाँ नहीं थे। आपको कोई हक नहीं बनता मेरी माँ के बारे में बोलने के लिए। परिवार, मैं बहुत बड़ा परिवार के बारे में सोच रहा था। कम्यून, एक कम्यून तैयार करना था जहां पर लोग जिएंगे अपने मर्जी से, जहां पर सबके पास ना एक समान अधिकार होगा, समान पैसा होगा। ये गलती है? मैं स्वार्थी नहीं हूं। कौन से समाज की बात कर रहे हैं आप? इकाई की, जिसके लिए आपने हम सबको बलिदान कर दिया। तुझे बलिदान, इकाई ही मतलब भी समझते हो? कहां से आया ये शब्द? कुरीरूम एक डायलेक्ट है। आई नो यू डोंट नो व्हाट इज डायलेक्ट एंड व्हाट इज अ लैंग्वेज। जानो, सीखो, सी योरसेल्फ। ये सबसे फालतू की बातें हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक ब्लडी नार्सिसिस्ट हो। नार्सिसिस्ट? मैं क्या किया? एक समाज के बारे में सोचा जहां पर हम लोग बोले थे हम लोग हैं, हम लोग रहेंगे, हम लोग थे खुद के बलबूते पर, खुद के पैर के ऊपर। गलती है? एक समाज के बारे में सोचे थे जहां पर सोशलिज्म होगा, जहां पर लोग एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। गलती था ना मेरा? गलती था। जिस सोशलिस्ट की बात आप कर रहे हैं वही सेम इतिहास गवाह है कि वैसे ही हिटलर ने भी किया था। क्या हुआ? इतिहास देख लीजिए। 1,70,00,000 लोग मरे थे। 1,70,00,000। हिटलर और मैं एक नहीं हूं, एक नहीं हूं। रोहित, गुस्से पे काबू करो। काबू एक नहीं है। उसके पार्टी का नाम था सोशलिस्ट और मैं ऐसा कुछ नाम नहीं है, कुछ नहीं था। हम लोग तो विज्ञान के पुजारी थे। विज्ञान के पुजारी? क्या बात कर रहे हैं? 150 बच्चे, 150 लोग, जिनमें छोटे छोटे बच्चे थे। क्या आपने उस टाइम सोचा कि बराबरी क्या है, इक्वालिटी क्या है? तब तो आपको समझ नहीं आया। दिस इज इक्वालिटी। व्हेन वी वर लिविंग, हम लोग एक थे। जब मर गए, एक साथ मरे। क्या गलती है? जीने नहीं दोगे तो मर जाएंगे, लड़ाई करेंगे, मर जाएंगे। क्या गलती की? इसीलिए मैं बोल रहा था आप एक नार्सिसिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपको भगवान बनना था और आपके लिए ना सबसे ऊपर अपने आप को रखना था। आपको एक बात बताऊं, आप इतिहास में इकलौते नहीं हैं जिन्होंने ये सोचा था। जिम जोन्स, जिन्होंने यही सोचा था, उसके वजह से 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था? मास जेनोसाइड। बच्चे, लाश किस तरह से पड़े हुए थे आप जानते भी हैं। उनकी सोच और आपकी सोच में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। गूगल कम किया करो, सारी चीज लिखा नहीं होता है। कल्ट, हाँ? You are talking about cult. What is a cult? What is a cult? A cult is a system where people used to devote a particular person or particular object. Do you think people used to devote? They were a devotee of me? No. हम लोग विज्ञान की प्रचार थे। विज्ञान, हम लोगों ने पूरा गांव में, जहां पर लोगों ने
बहुत सालों से, 10,000 सालों से एक नॉलेज सिस्टम तैयार किए थे, उसको कलेक्ट किए, उसको डॉक्यूमेंट किए। अभी देखो, जो लोग हमें मारे थे, जो हमारे हत्या किए थे ना, वो लोग क्या किए? एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वर ट्राइंग टू डू? हमारे ज्ञान को चोरी किए थे। यू नो, वो पूपू बूपू क्या सब तैयार हुआ ना अभी अभी, यू नो, पूपू, हाँ, बड़े पूपू, छोटे पूपू, वो लोग क्या किए? हमारे नॉलेज सिस्टम को चोरी किए। उधर से ना फॉर्मूला निकाला गया, हाँ, कैसे करके, हाउ टू बी यंग, हाँ, एवरग्रीन। देखो 25 सालों में उन लोगों की ना उम्र बढ़ानी, हाँ, डोंट टेल अस, हाँ, डोंट कंपेयर, हाँ, रोहित, you were living in a heaven of false dialogues, you know? सब फालतू की बातें हैं, मुझे आप ये सब मत बताइए। आपने जो भी कहा है ना, जो भी किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया था। ये सारी बकवास मुझे मत सिखाइए। बकवास? क्या बकवास है? क्या बकवास है? Tell us, tell me. We never ever try to say कि tell me. We used to say tell us. एक साथ रहना बकवास? एक कम्यून की, you know, imagination बकवास है? बकवास तो लगेगा ना, लगेगा ना? हाँ, लगा मुझे बकवास, क्योंकि वहां पे निर्दोष बच्चों के लाश पड़े हुए थे। उन्होंने अपनी जान खोया था। It was their decision. It was their decision. It was not my decision only. डिसीजन? ये कैसा समाज है जहां आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सबको बराबर रख रहे हैं, और एक बच्चे को उनके जीवन का हक उनको नहीं दे रहे? जीवन और मरण के हक देने वाले हम नहीं होते। जी है, ये हक आपने अपने हाथ में लिया था। इसके लिए वो 150 निर्दोष जन एक साथ मरे थे। नहीं, हम लोग एक इक्वल समाज के इमेजिनेशन किए थे। यू पीपल यूज्ड टू से कि ना, हमारे एक कल्ट थे, समाज थे, जहाँ पर कोई यू नो, कोई एक भगवान थे, उनको वर्शिप। नो भगवान वाज देयर, एवरीवन वाज ह्यूमन। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एक अजीब सी दिखने वाली या फिर दिखने वाला आदमी आता था, एंड यू पीपल यूज्ड टू, यू मीन्स एवरीवन यूज्ड टू थिंक दैट ही और शी इज गॉड ना। नो, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? एक बार देखते हैं ना किसी को, अपने हिसाब से ना उनके ऊपर लेबल चिपकाते हैं। ये गॉड है, ये डेविल है, बस डिसाइडेड। ये सुर है, ये देव है, ये असुर है। यू पीपल आर डिसाइडिंग। यू सी ना, हमारे ज्ञान को चोरी करने के लिए बेचने ही तो वाले थे ना। You were supposed to sell all this indigenous knowledge ना। See the condition, listen, and those who are punishing you, they are also from the same category. So it's not our fault. It's not our fault. It's you only. It's you only. It's you only. It's you only. रोहित, अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? चलो क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? What are you thinking? Think properly, Rohit. Think properly. There is no one जो कि villain. There is no one who is hero. इधर सिर्फ एक ही शब्द है, हम लोग, हम सब, जो थे, जो हैं, जो रहेंगे। और सुन, सबसे बड़ा चीज, जो लोग पहले वो क्षमता में, पावर में रहते हैं ना, रहते थे, वो ना सोचते हैं कि हम पावर में लौटेंगे कैसे,
जो आज के दिन में पावर में है वो सोचते हैं कि हम पावर में रह जाए, और जो लोग कभी कुछ नहीं देखे, एक साथ नहीं रहे, वो लोग ना हर चीज में गलतियां निकालते हैं. लाइक यू पीपल, एंड सी योरसेल्फ इन मिरर. माय सजेशन इज दैट I'm suggesting you see, look at my eyes, you see. You, your mind go now. Make a commune. 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 We were here. We are here. We will be here. It's we, not I. It's we. It's we, Rohit. It's we. It's we. हम सब रोहित. मैं तेरा बाप हूँ रोहित. नहीं. मैं तेरा बाप हूँ रोहित. नहीं. मैं तेरा बाप हूँ रोहित. नहीं. मैं तेरा बाप. मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारे जो गांव के 3 पुप्पू थे, बड़े पुप्पू, मिजले पुप्पू और छोटे पुप्पू, वो और नहीं रहे। उनके बीच में तय हुआ था कि उनका अंत होने के बाद उनका जो ज्ञान, संपत्ति, सब कुछ उनके बेटे को चला जाए। आज चंदन कुछ बोलना चाहता है आप सबको। जैसे आप सबको पता है, मछली पुप्पू को कल रात किसी ने मार दिया। अब पुप्पू के बाद इस खजाने का मालिक सिर्फ मैं हूँ। उन्होंने परसों रात ये खाता दे के गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा है। क्या बोल रही तू? ये तेरा नहीं है, ये सबका है। सबका हर चीज़ में समान अधिकार नहीं होता है। ज़मीन और जायदाद रियासत में मिलती है। ये भी सच है और ये भी सच है। इसलिए तीनों पुप्पू को किसी ने, इसमें मेरे को भी हक है। गुप्ता धन कहाँ है? उसको ढूंढना पड़ेगा। एक पहेली है जिसको इसमें राज छुपा है सब। सुन ना, ऐसे करके ना बैठ नहीं सकते। आज शाम को हम लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? डेटा कलेक्ट इस सिचुएशन में स्थिति क्या आपने देखा है? ऐसे में हम लोग क्वेश्चनरीज लेके जाएंगे इनके सामने। आपको लगता है ये लोग रिस्पॉन्स भी करेंगे? मारेंगे हम लोग को पकड़ के। क्या बोल रहे हो आप? डेटा कलेक्ट? पढ़ाई वढ़ाई सारा कुछ भूल चुकी है, समझ में आ रहा है? डेटा कलेक्शन मतलब हमेशा क्वेश्चनरी, स्केड्यूल, ये सारा कुछ नहीं होता है। हम लोग खेल सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग कुछ अलग कर सकते हैं, जहाँ से डेटा कलेक्ट करके ला सकते हैं। पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, भूल गई हो ना? तो शाम को तैयार रहना, हम दोनों ही डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है फिर। तीन
टाइमलाइन पे कुछ तो मिसिंग है। मैम, आप भी इस टाइमलाइन में क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? ये सिर्फ एक मैप है। टाइमलाइन होता क्या है, बोलो तो। टाइमलाइन मतलब वही ना कि एक गांव में जो पहले से क्या क्या हुआ है, मेजर इवेंट्स, उसका बस कुछ लिस्ट। करेक्ट। अगर अभी इसमें सारे के सारे टाइमलाइंस देखोगे, टाइम फ्रेम देखोगे, तो फिर यहाँ पे सब कुछ है। मतलब कल्ट की शुरुआत कब ख़त्म हुआ, वो बड़े पुप्पू मतलब वो लोग कैसे कब आए, कब किसका डेथ हुआ, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्या मैम? यहाँ पे जो मिसिंग है वो है उमा। तुमने उमा को देखा है? हाँ, पर मेरे को एक चीज बहुत अजीब लगा कि जब रोहित के साथ वो सब हो रहा था और उसमें उमा और संपत भी थे, इवन इफ चंदन, वो इतना भोला भाला लड़का, मतलब कैसे वो लोग ऐसे कर सकते हैं? वो लोग रोहित के साथ इतने क्लोज थे, उमा और चंदन, फिर भी वो लोग उसको मारने के लिए आ गए संपत के साथ। वही तो बात है ना, उमा आखिर है कौन? कहाँ से आई है वो? उसको एडप्ट किया है उन लोगों के बड़े पुप्पू, मिथिला पुप्पू और वो छोटे पुप्पू ने। लेकिन कहाँ से एडप्ट किया, कहाँ से आई? और एक चीज जो थोड़ा सा अजीब लग रहा है वो है, उसको सब कोई मानते हैं बहुत यहाँ पे। जब रोहित का भी इंसिडेंट हुआ, तुम देखना गांव वालों को भी उसी ने बुलाया था। वैसा क्यों? पर इसमें हम लोग और एक चीज भी देख सकते हैं मैम, कि जब कल्ट था पहले, तब उसके पहले से वो लोग जो थे, उसके बाद वो लोग इंडिजिनियस प्लांट्स के ऊपर रिसर्च में उनको इंटरेस्ट आने लगा, और अभी वो लोग वही चीज अडॉप्ट कर रहे हैं। और वो चीज लाया है उमा ने। उमा को इंडिजिनस मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। फिर से देख एक बार, अगर ये टाइमलाइन और फैमिली ट्री हम लोग अच्छे से देखें, यहाँ से एक चीज़ पता चलता है। जो बड़े पुप्पू है वो आए हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, जो मिथिला पुप्पू है वो आए हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, और जो छोटे पुप्पू हैं वो आए हैं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो मिथिला पुप्पू है उनके बेटे हैं चंदन, छोटे पुप्पू का बेटा है संपत, लेकिन बड़े पुप्पू का कोई खुद का बच्चा नहीं है। उनकी जो बेटी है उमा, शी इज एडॉप्टेड। उनको एडॉप्ट कहाँ से किया? और एक चीज देखो, बड़े पुप्पू का जो नॉलेज है वो इंडिजिनस मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, वो कहाँ से आया है? उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो जितने भी आसपास के लोग हैं, वो लोग इतना कुछ नहीं जानते इसके बारे में। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि इकाई समाज के जो नॉलेज सिस्टम था वो कैसे भी करके इनके हाथ लगा था। एंड यस, ऑल्सो द मनी, द ट्रेजर। अब देख, ये नॉलेज, ये ट्रेजर, यही सब कुछ रोहित को यहाँ पे खींच के लेके आया। रोहित जब यहाँ पे आया था, he was not very fond of his father. Obviously उसकी मम्मी से उसने जो भी कुछ सुना था, वो उसके पापा के बारे में कुछ अच्छी बात तो होगी नहीं।
लेकिन वो नॉलेज सिस्टम बेच के जो पैसा कमाना चाहता था, that was greed. The whole game in this village is playing by each and everyone. That is a game of greed and power. It's very complicated, मैम। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। और इसी राज को हमें कोई हमें फॉलो कर रहा था क्या? ये तो शुरू से कर रहा है। चलो देखते हैं। मुझे लगता है रिस्की है। तुझे लगता है कि इधर से हम लोग जिंदा निकल सकते हैं? अरे बाबा, मरने से पहले कुछ तो अच्छा करके जाए। चल चलो। क्या बे साला लड़कियों से मार खाता है। चलो जल्दी उठ बे। बंद हाथ बंद चलो।